नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक अच्छी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो राजद्रोह कानून को चेंज करने, उसकी शर्तों को बदलने के लिए विचार कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर अभी कोई फैसला ना दे। दरअसल एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया और सांसद टीएमसी की सांसद हैं मोइना मोइत्रा जी, उन्होंने समेत 5 लोगों ने एक रिट दायर की थी और रिट में कहा गया था कि राजद्रोह कानून जो है इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि छोटी सी छोटी घटना पे इलाके का थानेदार तुरंत सीधा राजद्रोह कानून लगा देता है और लंबा लंबा जेल में रहना पड़ता है, लंबा समय बीतता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रमन्ना है, उनकी 3 जजों की बेंच थी, उसमें विचार होना था, लेकिन उससे पहले सरकार ने खुद कहा कि मिलॉर्ड, हम लोग इसको चेंज करने के लिए इनकी शर्तों में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान चल रहा है, अभी इस पर फैसला नहीं दीजिए। ये भी कहा कि हम लगभग 1000-1500 कानूनों में पहले भी चेंज कर चुके हैं, तो इसलिए रोक दिया जाए। दरअसल इस देश में ये जो कानून था ये अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ कानून था। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों के समय के बनाए हुए चल रहे हैं। जैसे मैं आप उत्तर प्रदेश के कानून का हवाला दूँ, आप लोगों को पता नहीं होगा उसमें से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग शराब पीते हैं और या जिनके घर में बार होती है, उन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में बार हो और वो 7-8 बोतल रखता ना हो। आपको पता ही नहीं होगा कि अगर आप 7-8 बोतल रख रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है और आप उसका जाने अनजाने उल्लंघन करते रहते हैं। नियम यह है कि आप 2 बोतल शराब रख सकते हैं, उससे ऊपर रख नहीं सकते। तो जब ये जिनके घर में बार हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, नेता हो, जज हो, सबके घरों में बार होती है, मान लीजिए, तो 7-8 बोतल होती है। तो इसमें मामले में मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, मुख्यमंत्री को लिखी थी कि अनजाने में प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो अच्छा हो कि कुछ राज्यों ने इसकी पहल करी है। एक बार का लाइसेंस लीजिए, आप एक फ़ीस लीजिए और अपने घर में आप शराब रख सकते हैं अगर आप पीना चाहते हैं। तो मुझे खुशी है कि उस मेरे शायद चिट्ठी पे आगे कार्रवाई हुई और उत्तर प्रदेश में ये कानून बना कि अगर आपको घर में शराब रखते हैं तो उसकी शायद 12,000 रुपये फ़ीस है, साल की 12,000 रुपये फ़ीस दीजिए, इनकम टैक्स लगाइए 3 साल का और 50,000 रुपये शायद एक मुश्त देने होते हैं। आप बार का लाइसेंस लेके कुछ बोतल निर्धारित है, उतनी बोतलें आप रख सकते हैं। तो मैंने इसका उदाहरण इसलिए दिया कि बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। राजद्रोह कानून पुलिस वालों को रट गया है। आपने किसी नेता के जो सरकार में शामिल हैं, आपने मुख्यमंत्री के लिए कुछ कह दिया, आपने प्रधानमंत्री के लिए कह दिया, तो दर्जनों केस ऐसे आए जिसमें आपके ऊपर राजद्रोह कानून लगा दिया। क्या मतलब? आप राष्ट्र के साथ द्रोह कर रहे हैं और ये बहुत गंभीर अपराध में माना जाता था। अंग्रेजों के टाइम में तो फांसी और उम्र कैद की सजा तो होती आती थी, क्योंकि वो उनको अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं था कोई हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाए। इसका पूरे देश में हर राज्य ने दुरुपयोग किया। अभी नवनीत राणा जो महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद हैं, जिन्होंने हनुमान चालीसा को लेके पूरा बवाल पैदा कर दिया, तो गुस्से में वहाँ की सरकार आई तो उसने नवनीत राणा पे भी राजद्रोह केस लगा दिया। जबकि कोई राजद्रोह इतना छोटा सा चीज़ नहीं है कि आप कोई इंसान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का तो दोषी हो सकता है, तनाव तो पैदा कर रहा है, लेकिन राजद्रोह कानून का मजाक उड़ा के रखती है। तो अच्छी बात है कि जब केंद्र सरकार को लगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तीखी टिप्पणी कर सकती है, तो केंद्र सरकार ही खुद चेंज करने के मूड में आ गई है। क्योंकि इस दौर में एक नया बिखराव नज़र आ रहा है। केंद्र ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई केंद्र पे तीखी तीखी टिप्पणी करी। मोदी जी के सामने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई भाषण दिया जो बहुत वायरल हुआ। अगले दिन सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने पेश किया और कहा कि कोर्ट को भी अपनी जो सीमाएं हैं उसमें रहना चाहिए, उससे आगे दखल नहीं देना चाहिए। तो एक मेरे मित्र ने एक टिप्पणी करी और मुझे बड़ा हैरानी भी हुई और दुख भी हुआ। बहुत बहुत लर्नेड हैं और बड़े अफसर हैं। उन्होंने मुझसे कहा, संजय जी बड़ा अच्छी बात है, पहली बार देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी ये थोड़ा कड़े फैसले लेने लगा है। तो मैं चौंका। मैंने मतलब बोले, देखिए हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, अब सरकार जो चाहती है वो करवा लेती है। बात उन्होंने बड़े हल्के अंदाज से कही, लेकिन ये बात लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। अगर जनता के बीच में ये मैसेज चला जाए कि सरकार जो चाहती है वो हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से करा लेती है, तो ये एक बहुत खतरनाक संदेश है सिस्टम के लिए, लोकतंत्र के लिए। और हकीकत में न्यायपालकों को खुद के दामन में देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, क्या वास्तव में ऐसे फैसले हो जा रहे हैं जो सरकार अपने मन चाह करा ले रही है। कम से कम राज्यों के हाईकोर्टों से ऐसे खतरनाक और खराब संदेश आ रहे हैं।
पूरे न्याय व्यवस्था पर इस पे सवाल खड़े होते हैं। आम भाषा में लोग बातचीत करने लगते हैं, अरे यार जज साहब को भी तो सिक्योरिटी चाहिए, बंगला चाहिए, और रिटायरमेंट के होने के बाद में कुछ पोस्ट चाहिए, तो सरकार के खिलाफ फैसला नहीं देते। ये चर्चा होती है कि जब जज रिटायर होने वाले होते हैं तो वो सरकार के पक्ष में आ जाती है, क्योंकि उनको कहीं ह्यूमन राइट का कहीं का चेयरमैन बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राज्यसभा में भेजने पे जितनी सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल खड़ा हुआ, वो देश में कभी खड़ा नहीं हुआ। और ये कुछ वो बिंदु ऐसे हैं जिन पर लोकतंत्र बचा है, वरना लोकतंत्र पे डे बाय डे लोकतंत्र पे आ रही चल रही है। आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे खतरे हो गए हैं। आप पत्रकार हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, तो हुकूमतें बर्दाश्त नहीं करती कि आपको सच बोलने का, तो आप तरह तरह के उनके लिस्ट में आ जाते हैं। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप इनकम टैक्स, ईडी आपके कभी छापा मार देगी। आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो तरह तरह की एजेंसियां आपका पीछा करेंगी, आपको परेशान करेगी, मतलब आपके आर्थिक स्रोत रोक देंगी। जिस तरह से सरकार चाहती है वो परेशान करती है, क्योंकि सरकारों को लगता है कि कोई उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाए, और ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। दुनिया के सबसे अच्छे लोकतंत्र में भारत की गिनती होती है। और आज दुनिया में आप देखिए, गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। आप सोचें कि अंबानी का चैनल आपसे ये सब बातें करेगा, तो वो नहीं करेगा। अंबानी का चैनल वही बात करेगा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद टूटने जा रही है, मंदिर बनने जा रहा है, और राजस्थान में अब जहांगीरपुरी का हिसाब बराबर होगा, इनकलाब आएगा। जितने झगड़े वो लगा सकते हैं, जितने वो हिंदू मुसलमान के विभेद पैदा कर सकते हैं, जितना समाज को खंडित कर सकते हैं, गोदी मीडिया आजकल उतना दिखाने में जुटा हुआ है। वो आपके दिमाग को तेजाब में बदलने के लिए जुटा हुआ है, तो ऐसी सच बातें तो वो आपको बोलेगा नहीं। इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि सरकार से हजारों करोड़ रुपए के आर्थिक लाभ लेते हैं गोदी मीडिया, तो वो आपको ये सब बातें नहीं करेंगे। लेकिन इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए यही सब बातें जरूरी हैं, ये विमर्श जरूरी हैं। आप सोचिए, अगर ये तनाव, ये विभेद, ये नफरत बढ़ती चली जाएगी, तो क्या मेरा, आपका, मेरे परिवार का, आपके परिवार का, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? और ये सब बातें इसलिए भी की जाती है कि आप गिरती हुई जीडीपी पे, महंगाई पे, सिलेंडर हर एक महीने में 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये बढ़ जा रहा है, पेट्रोल 120 रुपये क्रॉस हो रहा है, डीजल में आग लग गई है। आपके दिमाग में ये सब बातें आई नहीं, इसीलिए आप कभी ज्ञानवापी मस्जिद, कभी ताजमहल, कभी कहीं हनुमान चालीसा, पूरे देश को उसमें उलझाने की रणनीति है, जिससे मूल मुद्दों पे आप आए ना। और आएंगे, मूल मुद्दों पे बात करेंगे, तो राजद्रोह कानून आपका इंतजार कर रहा है। तो मुझे लगता है अच्छी बात है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ऐसी ताकतों को, ऐसी आवाज़ों को जिंदा रखना जरूरी है, उनके संदेश देना जरूरी है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में अब केंद्र सरकार जल्दी एक ये नोट लाएगी, और राजद्रोह कानून जैसे कानून जो लोकतंत्र को ख़त्म करते हैं उनको रोकेगी। जो होगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहिएगा मदद जरूर करें। थैंक यू।